मैं दावे के साथ कह रहा हूँ आप में से सिर्फ 10% बच्चे होंगे जो रिवाइज कर रहे होंगे बेटा। क्या किया मैंने 2 साल, मेहनत भी नहीं की, पढ़ाई भी नहीं की और क्लास में सेलेक्ट भी नहीं हुआ हूँ। ठीक ही है, क्या हुआ यार, कुछ गलत हो गया यार, पता नहीं। उस वक्त बेटा यहाँ आँख से आंसू गिरते रहेंगे, तब लगेगा यार जो सच में अपने थे इनके हम कभी हो ही नहीं पाए। इस वक्त आज की क्लास के बाद से क्या छूट गया इसको मत देखो, क्या बचा है ये देखो। आप अभी इसी वक्त में बेटा सेट टाइम t इज इक्वल्स टू 0। आपके लिए ये प्रॉब्लम अभी शुरू हुई है। अपना टाइम t इज इक्वल्स टू 0 इस समय, इस वक्त, आज की क्लास के बाद से युद्ध का शंख बज चुका है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पिछली बार शंख बजा था, आप नहीं लड़ पाए थे, फिर से एक बार युद्ध का शंख आज बज चुका है। सेट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 अभी कर दे भाई, और दिल से, सच्चाई से, ईमानदारी से। जब ईमानदारी ना आए भाई, माँ बाप के बारे में सोच, दिल में ईमानदारी अपने आप आ जाएगी। उनकी मासूमियत के बारे में सोच, तेरे लिए कितना अच्छा सोचते हैं ये सोच, इनोसेंस के बारे में सोच, पहली चीज। दूसरी चीज बेटा, क्लास नहीं छोड़नी है, क्लास नहीं छोड़नी है। आंधी आए, तूफान आए, बरसात हो जाए, बाढ़ आ जाए, क्लास नहीं छोड़नी। क्लास छोड़ दी, एग्जाम छोड़ दिया, ये दिमाग में डाल दो। आप जब एक दिन क्लास छोड़ रहे हो तो आप ये समझना आप कंपटीशन में कितना पीछे जा रहे हो। क्लास बिल्कुल नहीं छोड़नी है। तीसरी चीज बेटा, डीपीपी नहीं की सिलेक्शन नहीं होगा। और चौथी आखिरी चीज, टेस्ट। टेस्ट दिया तो सिलेक्शन करना। एक और चीज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, विच इज रिवीजन, जो कि आप में से कोई नहीं कर रहा होगा बेटा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ आप में से सिर्फ 10% बच्चे होंगे जो रिवाइज कर रहे होंगे। हमें लगता है ना वी हैव टू मच टाइम, इन रियलिटी वी डोंट नो हाउ मच टाइम वी हैव। और पूरी जिंदगी हम वो करते रहते हैं जो हमारे लिए शायद जरूरी नहीं है। और जिस वक्त हमें रियलाइज होता है हमारी जिंदगी खत्म होने वाली है, तब बहुत गहरा गिल्ट होता है कि मैंने वो किया ही नहीं जो मेरे लिए जरूरी था। हमारे अधिकतर जो हम लोग के माँ बाप हैं वो जीवन में बहुत ज़्यादा शायद उतने पढ़े लिखे नहीं, उतने सक्षम नहीं, उतने पैसे वाले नहीं। अपनी हैसियत में जो सबसे बेस्ट हो सकता था वो हमारे ऊपर लगा के हमको पढ़ा लिखा दिया। अब वो ये नहीं चाहते जो उनके साथ जीवन में हुआ है वो हमारे साथ हो, जिसमें थोड़ा सा उनकी भी गलती है भाई। मासूमियत कह लो, उनकी अज्ञानता कह लो, उनको समझ ही नहीं है कि वो इस तरह से आपके ऊपर प्रेशर बनाते हैं। आपसे प्यार भी बहुत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। पूरे 11th भर, पूरे 12th भर, पूरी जिंदगी भर जिन दोस्तों के साथ तुम घूमे फिरे, मस्ती की, रात में व्हाट्सएप पे बैठे, अपनी माँ को कमरे से बाहर निकाल दिया। अरे जाओ यार मम्मी, क्या यार सब परेशान कर रहे हैं, बात कर रहे हैं ना फोन पर, क्या है, क्या बात करनी है? नहीं मुझे नहीं बात करनी, मुझे नहीं खाना घर में खाना, मैं जा रहा हूँ बाहर दोस्तों के साथ। भगवान न करे बेटा जिस दिन आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, ये दोस्त हो सकता हो पहले दूसरे दिन हॉस्पिटल में आपको देखने आए, उसके बाद सिर्फ इनके फोन आएंगे, फिर धीमे धीमे वो भी कम हो जाएंगे, फिर कभी कभी व्हाट्सएप पे मैसेज आएंगे और फिर ये गायब हो जाएंगे। महीना 2 महीना भी एडमिट रहोगे ना तो तुम्हारी माँ होगी जो बगल में स्टूल लगा के तुम्हारे बेड के बगल में बैठी होगी, अपने हाथ से तुम्हें रोज खाना खिला रहे हो, बेटा सूप तो पी लो, सूप पापा क्या हो, टॉयलेट लगी बेटा, चल मैं चल रही हूँ बाथरूम करा। उस वक्त बेटा यहाँ आँख से आंसू गिरते रहेंगे, तब लगेगा यार जो सच में अपने थे इनके हम कभी हो ही नहीं पाए, और जिनके हम हुए वो अपने नहीं हो पाए। बाप बेचारा, क्या इन सब का मतलब ये है कि माँ बाप हम पे प्रेशर बना सकते हैं? नहीं है, इसको भी मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको उनकी मजबूरी समझा रहा हूँ। सिक्के के 2 पहलू हैं। आजकल बड़ा ये मार्केट में चला हुआ है कि पेरेंटल प्रेशर ऑन द किड है। पेरेंटल प्रेशर पर उनकी भी मजबूरी है, उनकी अज्ञानता है भाई। रह जाती थी, सुबह तक बार पट्टियाँ रखती थी, सब दवाइयाँ करती थी भाई। सच बात है, माँ बाप करते हैं। सर क्या उनके खिलाफ जाए हम? बड़े धर्म युद्ध है कि अर्जुन महान इसलिए नहीं बने क्योंकि वो इतनी बड़ी कौरवों की सेना से लड़े। अर्जुन महान इतने बड़े इसलिए नहीं बने क्योंकि वो कौरवों की सेना से लड़े। अर्जुन महान इसलिए बने क्योंकि वो अपने सगे संबंधियों के खिलाफ सत्य के लिए लड़े। तो अगर आपके मन में सत्य है, अगर आपने कभी गलत इंटेंट से कुछ नहीं सोचा है, अगर आपके मन में 100% ऑनेस्टी है, तो आप जाइए अपने माँ बाप के सामने अपनी बात रखिए। मैं यही कह रहा हूँ बेटा, लाइफ में कुछ भी करो फुल ऑन करो, ऑनेस्टी से करो, मजा आ जाएगा भाई साहब। हार में भी मजा आएगा। ऑनेस्टी से कोई चीज करके जब हारोगे, दुख भी होगा, दर्द भी होगा, पीड़ा भी, मजा आएगा। यहाँ बेटा आपका ATM नहीं निकलता है ना तो आपको अजीब सा गिल्ट होगा, क्या किया मैंने 2 साल, मेहनत भी नहीं की, पढ़ाई भी नहीं की और क्लास में सेलेक्ट भी नहीं हुआ हूँ। ठीक ही है, क्या हुआ यार, कुछ गलत हो गया यार, पता नहीं। बिना कोशिश के हार जाना तो बहुत ही बुरा है ना, इससे अच्छा कम से कम कोशिश करके हार। It's very important to lose in life, but you never fail in life. We never fail in life.